हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों ब्रांचों और इलेक्ट्रीशियन सभी ब्रांचों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाइड फिजिक्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन बताऊंगा। अगर जो 50 प्लस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को एक बार देख लेगा, उस बच्चे का या उसका कम से कम 30 प्लस नंबर कन्फर्म है मेरी तरफ से। चलिए ज़्यादा समय न लेके वीडियो को शुरू किया जाता है। पहला टॉपिक आपका है मात्रक और बीमा। पहला लेसन आपका अप्लाइड फिजिक्स में मात्रक और बीमा। ठीक है, तो मात्रक और बीमा में सबसे ज़्यादा आता है जो है सार्थक अंक। सार्थक अंक इम्पोर्टेंट है, गतिज ऊर्जा इम्पोर्टेंट है, बल इम्पोर्टेंट है, कार्य इम्पोर्टेंट है, दाब इम्पोर्टेंट है, आयतन इम्पोर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण इम्पोर्टेंट है, बीमीय विश्लेषण क्या होती है, एसआई प्रणाली क्या होती है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तरत्व का मात्रक क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, बीमीय समीकरण क्या होता है, बीमीय समांगता के सिद्धांत क्या होते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति की बीमा क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, घनत्व की बीमा किसे कहते हैं, घनत्व की बीमा होती क्या है, श्यानता गुणांक क्या होता है, श्यानता गुणांक की मात्रा क्या होता है, श्यानता गुणांक की यूनिट क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है, परम त्रुटि क्या होती है, परम त्रुटि पे आपका एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन फिक्स है। मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक के गुण क्या होते हैं, बीमाएं किसे कहते हैं, बीमा के एक रूपता का सिद्धांत। लगभग इसमें से 25 टॉपिक मैंने बताया, जिसमें से आपका सार्थक अंक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंक एक दे देगा, उसमें से पूछेगा सार्थक अंक के बारे में बताइए। और दूसरा लेसन है आपका बल और गति, फोर्स एंड स्पीड। ठीक है, तो दूसरे लेसन में चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेके। दूसरा लेसन आपका है कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण की यूनिट क्या होती है, कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, उसके बाद अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं, दो सदिशों का गुणन क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन पूछा जाता है। केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है, छद्म बल क्या होता है, न्यूटन की गति के नियम क्या होते हैं। न्यूटन की गति के नियम, तीनों नियम आप देख लीजिएगा। इसमें से न्यूटन का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पलायन वेग क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है, असंरक्षी बल क्या होता है। दूसरे लेसन में आपके बल, फोर्स एंड गति, स्पीड में आपके 3-4 न्यूटन के नियम को आप मुख्य रूप से देख लीजिएगा, और ये सब इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरा लेसन आपका है कार्य शक्ति ऊर्जा, जिसे कहते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें आपका इंपॉर्टेंट घर्षण किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य कितने टाइप्स के होते हैं, वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, आप देख लीजिए। शक्ति देख लीजिएगा, ऊर्जा देख लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है। घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, जिसे आइंस्टीन का नियम कहते हैं, E=mc² होता है, उसको आप देख लीजिएगा। सीमांत वेग देख लीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय देख लीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कार्य शक्ति ऊर्जा में से 3-4 टॉपिक देख लीजिएगा। और आपको मैं अगले टॉपिक के बारे में बताता हूँ, घूर्णन गति। घूर्णन गति आपका अप्लाइड फिजिक्स में चौथा लेसन है। इसमें से आप देख लीजिए कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द कोणीय त्वरण क्या होता है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के में रिलेशन देख लीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन देख लीजिएगा। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय आवेग क्या होता है, घूर्णन त्रिज्या और परिभ्रमण त्रिज्या एक नाम है दोनों का, घूर्णन त्रिज्या कहिए या परिभ्रमण त्रिज्या कहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसमें से इतना टॉपिक मैंने बताया, आप कम से कम एक बार इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख लेंगे। मेरे कहने का मतलब है जितना टॉपिक बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। इसमें 30 प्लस आपका नंबर कन्फर्म है। आप इतना पढ़ लीजिएगा, और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पास होना चाहते हैं तो इतना कन्फर्म देख लीजिएगा। उसके बाद पाँचवा लेसन है आपका ग्रह और उपग्रहों की गति। ग्रह और उपग्रहों की गति इससे रिलेटेड है। पहला आप देख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी, इस गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है,
पार्किंग कक्षा क्या होती है, तुल्य खाली उपग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, उपग्रह कितने टाइप्स के होते हैं, पलायन ऊर्जा क्या होती है, पलायन वेग क्या होता है। दो चीज़ होता है, एक पलायन ऊर्जा होती है, पलायन एनर्जी, एक पलायन वेग होता है, ठीक है। उपग्रह की कक्षीय चाल देख लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, कक्षीय चाल वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। कैपलर के नियम में इस लेसन में ग्रह वाले लेसन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कैपलर का नियम। कैपलर ने 3 नियम दिया था, तीनों नियम को आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। उपग्रहों की ऊर्जा क्या होती है, स्थिर उपग्रह क्या होता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है आपका 5 नंबर का आएगा, टिप्पणी में आएगा, ये सबसे नीचे आएगा। ब्लैक होल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके। इसमें से मैंने 2 चीज़ें, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देख लीजिएगा, उसके बाद कैपलर का नियम देख लीजिएगा, और ये ब्लैक होल क्या होता है इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा, अगले लेसन के बारे में, पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण के बारे में बताऊंगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, बीमा क्या होती है, इसको देख लीजिएगा। और धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं, श्यानता गुणांक किसे कहते हैं, स्टोक का नियम किसे कहते हैं, तन्य पदार्थ क्या होता है, भंगुर पदार्थ क्या होता है, रेनाल्ड संख्या क्या होती है, बर्नौली की प्रमेय। इस लेसन में आपके पदार्थों के गुण में बर्नौली की प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। बर्नौली की प्रमेय आप कंफर्म देख लीजिएगा, इसका 99% चांस है आने का। प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है, हुक का नियम क्या होता है, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके बाद वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, स्पर्श कोण किसे कहते हैं, गेज दाब क्या होता है, श्यानता क्या होती है, श्यानता गुणांक क्या होती है, इन सबको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके अगले लेसन के बारे में मैं बताऊंगा। ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, हीट तथा थर्मोडायनेमिक्स। आपका इसमें से इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट क्या होता है, व्हाट इज़ द हीट, हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की बीमा क्या होती है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का नियम देख लीजिए, ऊष्मागतिकी का 3 नियम बताया गया है, इस तीनों नियम को देख लीजिएगा। शून्य का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम। इसमें से तीनों नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका कन्फर्म में आएगा। पायसन अनुपात क्या है, पायसन अनुपात देख लीजिएगा। ऊष्मा इंजन क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। 1 जूल और कैलोरी में संबंध होता है, उसको देख लीजिएगा। रेखीय प्रसार क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, समतापी प्रक्रम क्या होता है, समदाबी प्रक्रम क्या होता है, और संचरण किसे कहते हैं, ऊष्मीय संचरण, टाइप्स ऑफ ऊष्मीय संचरण। ऊष्मीय संचरण जो आपका होता है 3 टाइप्स का होता है। चालन, संवहन, विकिरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ऊष्मीय विकिरण के गुण देख लीजिएगा, इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। ऊष्मा चालकता गुणांक देख लीजिएगा, आदर्श कृष्णिका देख लीजिएगा। मैंने आपको लगभग आपके 6 से 7 लेसन में, सात लेसन है आपका अप्लाइड फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। आप सभी ब्रांच के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, और सभी बच्चों का फर्स्ट ईयर में लगभग क्लासें और सब्जेक्ट एक ही रहता है, जिससे कि आप सब, मैंने आपको इतना टॉपिक बताया है। अगर जो बच्चा इतने टॉपिक में से आधा टॉपिक भी कंप्लीट कर लेगा, आधा टॉपिक भी तैयार कर लेगा, उसका 25+ नंबर आएगा, कंफर्म है। मैं आपसे 100 to 100% बोल रहा हूँ, कंफर्म है। जो बंदा इतना तैयार कर लेगा उसमें से फिक्स है। आपका 2 से 1 नंबर क्या आएगा, सार्थक वाले में से सार्थक नंबर एक फिक्स है। उसके बाद बलगत की यूनिट में आ जाएगा, बल क्या होता है, फोर्स क्या होती है, फोर्स यूनिट क्या होती है, अगर ये दे देगा। उसके बाद आपका दे देगा जो है कार्य शक्ति ऊर्जा एनर्जी में रिलेशन दे देगा। घूर्णन गति में एक संबंध फिक्स है, कन्फर्म 5 नंबर का इस लेसन से। ग्रहों की गति, उपग्रहों की गति जो है, कैपलर का नियम 99% कन्फर्म है, इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है। पदार्थों के गुण में आपका बर्नौली का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊष्मा या ऊष्मागतिकी जो है, इसमें से आपका इंपॉर्टेंट है ऊष्मागतिकी के नियम। मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इतना एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने 7 टॉपिक में सबसे मेन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के कई लोगों से बात करके आपको मैंने बताया है। इन टॉपिकों को देख लीजिएगा, और जो इन टॉपिकों को तैयार कर लेगा उसका अच्छा नंबर आएगा। कम से कम तो वो तो 30+ आ जाएगा, इतना पूरा टॉपिक जो कंप्लीट कर लेगा। और ये सब टॉपिक आपको आगे वाले सेमेस्टर में, आने वाले सेमेस्टर में बहुत मदद करेंगी। ये नहीं कि अभी पढ़ लिए, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ लोगे तो आगे वाले टॉपिक में, आगे वाले सेमेस्टर में जानते रहोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगले क्लास में केमिस्ट्री की बना के लाऊँगा, अगली
क्लास केमिस्ट्री की होगी। इतना आप सब पढ़ लीजिएगा, अगले टॉपिक में केमिस्ट्री की क्लास लाऊंगा। थैंक यू सो मच। आप सब लाइक करिएगा, आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू।